अभी अभी बेल्ट्रॉन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पीडीएफ जारी किया है और इस पीडीएफ में आपके आंसर शीट से संबंधित जानकारी दिया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर बेल्ट्रॉन के जब आप जाइएगा तो आपको आज के डेट में यानी कि 31 जनवरी के डेट में एक आपको लिंक दिखाई देगा, यानी कि एक पीडीएफ दिखाई देगा। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। आप जाकर वहां पर पीडीएफ देख सकते हैं। इस पीडीएफ में बेल्ट्रॉन ने बताया है कि बेल्ट्रॉन 31 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि अपने होम पेज पर एक लिंक जारी करेगा और उस लिंक के माध्यम से आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्शन फॉर्म लाइव होगा 31 जनवरी 2025 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक। अब ये सोचने वाली बात है कि अभी आपका आंसर शीट आया नहीं और बेल्ट्रॉन ने जारी कर दिया ऑब्जेक्शन फॉर्म, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन पर आपको 200 रुपये पेड करने होंगे। आजकल ये भी फैशन चल गया है बच्चों से पैसे उगाही करने का। गलत क्वेश्चन तो बच्चे सेट करते हैं नहीं, जो सेटर होते हैं बड़े बड़े विद्वान होते हैं वही क्वेश्चन सेट करते हैं। उनसे गलती होती है क्वेश्चन सेट करने में या आंसर को दिखाने में, लेकिन होता क्या है कि बच्चे से इसका पैसा वसूला जाता है। आपको 200 रुपये देने होंगे हर एक क्वेश्चन को। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा तो आपको 200 रुपये देने होंगे और आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। और ऑब्जेक्शन करने के बाद अगर आपका क्वेश्चन सही होगा, आपका ऑब्जेक्शन सही होगा तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे। बेल्ट्रॉन ने इस पीडीएफ में कहा है कि आपको 4 फरवरी तक मौका मिलेगा ऑब्जेक्शन करने का। उसके बाद बेल्ट्रॉन जो है वह नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका रिजल्ट आउट करेगी। यह भी बेल्ट्रॉन पहली बार करने जा रही है। इसके पहले भी 2019 में बेल्ट्रॉन ने एग्जाम लिया था, अलग अलग शिफ्ट में लिया था, अलग अलग दिन लिया था, लेकिन उस समय बेल्ट्रॉन ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था। लेकिन अब की बार आपका रिजल्ट आउट होगा वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आउट होगा। अब इससे फायदा उन विद्यार्थियों को होगा जो 1-2 नंबर से आगे पीछे हो रहे हैं, उनको फायदा हो सकता है, शायद वो पास हो जाएं। लेकिन बेल्ट्रॉन को अब करना क्या होगा कि बेल्ट्रॉन केवल एमसीक्यू पर नॉर्मलाइजेशन ना करे बल्कि वो टाइपिंग पर भी नॉर्मलाइजेशन लागू करे। मैं यही अपील करूंगा कि केवल एमसीक्यू पर नॉर्मलाइजेशन न लागू करके बल्कि बेल्ट्रॉन जो है वह आपका टाइपिंग पर भी नॉर्मलाइजेशन करे, क्योंकि टाइपिंग का भी कंटेंट अलग अलग सबका था। ठीक है, तो बस इतना ही था आज का न्यूज। बेल्ट्रॉन ने जारी किया है अपने वेबसाइट पर यही नोटिफिकेशन। चूंकि अभी लिंक जारी नहीं किया है किस लिंक के थ्रू आप जाकर अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपका लिंक जारी हो जाए, लेकिन अभी तक यही अपडेट है कि आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म लाइव हो गया है। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 200 रुपए पेड करके, और हो सकता है कि जब लिंक जारी हो ऑब्जेक्शन वाला तो उसमें आपका आंसर शीट दिखाई दे दे, क्योंकि दिखाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे आइंस्टाइन तो है नहीं कि उनको मालूम है कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में किस किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर देकर आए हैं। उनका इतना याददाश्त तो है नहीं सही। तो बेल्ट्रॉन को पहले यही करना चाहिए था कि पहले आंसर शीट जारी करना चाहिए था, फिर ऑब्जेक्शन मांगना चाहिए था। लेकिन बेल्ट्रॉन ने सबसे पहले क्या किया है कि पहले ऑब्जेक्शन ही मांग लिया है। ऑब्जेक्शन के बाद आपका रिजल्ट आउट होगा। यहां पर भी आपका आंसर शीट से संबंधित कोई जानकारी बेल्ट्रॉन ने नहीं दिया है कि आपका फिर से आंसर शीट जारी होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी यही है, आप जाकर ऑब्जेक्शन कीजिएगा, लॉगिन करके बताइएगा कि आपका आंसर शीट दिखा रहा है फिर नहीं दिखा रहा है। वैसे आंसर शीट दिखाना चाहिए बेल्ट्रॉन को। अभी के लिए इतना ही था, आगे और अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।